आप लोग यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। मित्रों, आज हमने जो टॉपिक लिया है उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि वाइगोत्स्की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है। यानी वाइगोत्स्की ने जो है संज्ञानात्मक सिद्धांत को या संज्ञानात्मक विकास को किस तरीके से दिए हैं बालक के विकास के लिए, चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए। तो इस थियरी को आज हम लोग यहाँ पे अध्ययन करना चाहेंगे और डिटेल में अध्ययन करेंगे कि उन्होंने किस तरीके से सोशल डेवलपमेंट के थ्रू संज्ञानात्मक विकास को किस तरीके से अचीव करने का प्रयास किया गया है। तो आइए देखते हैं कि वाइगोत्स्की ने अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आप देख रहे हैं कि लेओ वाइगोत्स्की वाज बर्न इन सोवियत रशिया इन 1896 यानी 1896 में इनका जन्म जो है लेओ वाइगोत्स्की का हुआ था। कहाँ पे? सोवियत रशिया, यानी रसिया में इनका जो है, सोवियत संघ भी कह सकते हैं, वहाँ पे इनका जो है जन्म हुआ था। He supported the stage as given in the theory of cognitive development as laid down by Piaget। यानी ये जो है जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था उसको ये एग्री करते हैं पूर्णतया, लेकिन उसमें कुछ इन्होंने सोचा कि कुछ चीज़ें अभी जीन पियाजे ने इसके अंतर्गत नहीं दिया है जिसको उन्होंने प्रोवाइड किया, और वही जो थियरी दिया इन्होंने जीन पियाजे के अंतर्गत उसमें कुछ चीज़ें और ऐड किया, वही बन गया वाइगोत्स्की थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो इसमें लिखा है, हाउएवर ही वाज नॉट इन एग्रीमेंट विथ हिम फॉर नॉट अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंस टू अ चाइल्ड सोशल्स एंड कल्चरल इन्वायरमेंट। दिस इज कीप इन योर माइंड। इन्होंने कहा कि जीन पियाजे का जो थियरी दिया गया है वो बिल्कुल सही है, लेकिन वह दो बातों को सम्मिलित अपनी थियरी में नहीं किए हैं। कौन कौन सी बातें हैं? पहली है सोशल, सामाजिक और कल्चरल इन्वायरमेंट को उन्होंने अपने थियरी के अंतर्गत नहीं सम्मिलित किया है। यही दो कमियां वाइगोत्स्की साहब को लगा कि जीन पियाजे साहब ने इसमें नहीं प्रोवाइड किया है। तो इसी दोनों यानी सोशल डेवलपमेंट और कल्चरल डेवलपमेंट या सोशल इन्वायरमेंट या कल्चरल इन्वायरमेंट को इन्होंने अपनी थियरी को नए तरीके से प्रोवाइड किया लोगों के सामने। तो आइए देखते हैं आगे। In the theory of cognitive development as given by him, Vygotsky accorded any sociological and cultural factors and language an important place। वाइगोत्स्की साहब कहते हैं कि बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है यानी संज्ञानात्मक विकास जो होता है उसमें जो है सोशोलॉजिकल यानी सामाजिक, कल्चरल फैक्टर उनकी जो सांस्कृतिक स्तर होता है या गुण होता है, और साथ ही साथ भाषा, या तीनों चीज़ें भी सम्मिलित होती हैं और इनकी तीनों चीज़ों की सहायता से ही हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट अचीव कर पाते हैं। तो इन्होंने ये कहा, तो अपने दिमाग में रखिएगा सोशोलॉजिकल, कल्चरल फैक्टर और लैंग्वेज, इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है वाइगोत्स्की साहब ने। सो हिज थियरी इज़ आल्सो नोन एज सोशियो कल्चरल थियरी। तो इनके इसी अवधारणा के अकॉर्डिंग इस थियरी का नाम पड़ गया सोशियो कल्चरल थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास पारस्परिक सामाजिक संदर्भों में होता है। यानी वैसे भी आप लोग जानते हैं कि वाइगोत्स्की साहब जो है सामाजिक विकास पे इन्होंने दिया है, तो उसी स्तर को यहाँ पे डेवलप करते हुए संज्ञानात्मक विकास का भी सिद्धांत इसमें से जोड़ दिया गया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है या संज्ञानात्मक विकास है वो पारस्परिक सामाजिक संदर्भों में होता है। आइए देखते हैं आगे। वाइगोत्स्की साहब ने अपने कॉन्सेप्ट को, ये वैसे 1937 में मर जाते हैं, इनकी डेथ हो जाती है वाइगोत्स्की साहब मात्र 37 वर्ष की अवस्था में। 37 ईयर के अवस्था में जो है
वाइगोत्स्की साहब का देहांत हो जाता है, लेकिन इसके पहले इन्होंने 3 कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करके जाते हैं, और वो 3 कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं आइए उसका अध्ययन करते हैं। तो वाइगोत्स्की साहब जो है यहाँ पे वाइगोत्स्की ने 3 कॉन्सेप्ट को दिया, जिसमें सबसे पहला है लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, ये ध्यान रखिएगा, इसको हिंदी में पढ़ेंगे, वास्तविक विकास का स्तर। दूसरा है लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, यानी संभावित विकास का स्तर। और तीसरा है हमारे पास लेवल ऑफ बियॉन्ड द रीच ऑफ चाइल्ड्स एबिलिटीज़, यानी बच्चे की क्षमता की पहुंच से परे का स्तर। तो जी हाँ मित्रों, 3 हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे आराम से, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट एंड लेवल ऑफ बियॉन्ड द रीच ऑफ चाइल्ड्स एबिलिटीज़। तो ये 3 स्तर इन्होंने दिए हैं। अब आइए देखते हैं 1 बाय 1 हम तीनों स्तर के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती हैं या बच्चे के विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में किस तरीके से सहायक होती हैं, उस चीज़ों को हम समझने का प्रयास करते हैं। जिसमें फर्स्ट है लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, यानी वास्तविक विकास का स्तर, यानी इसके अंतर्गत बच्चे वही कार्य करते हैं जिसमें किसी की सहायता ना लेनी पड़े। ठीक है, इसमें बच्चे जब जन्म होता है यानी इन्फेंसी स्टेज में होते हैं, यानी शैशवावस्था में होते हैं या बाल्यावस्था में होते हैं जो बच्चे, या किसी भी अवस्था में होते हैं, तो बच्चे इस स्तर में उसको रखा गया है, उस विकास को रखा गया है जिसमें बच्चा स्वयं से अपना कार्य कर सकता हो, उसमें किसी अन्य व्यक्ति की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जैसे बच्चा जब छोटा होता है तो खुद से खेलता है, हाथ पैर मारता है, माता पिता की गोद में जाके बैठता है, रोता है, हंसता है। तो आदि जो क्रियाएं होती हैं उसके अनुसार जो उसके कॉग्निटिविटी में विकास होता है या कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, वह जो है इस लेवल में अंतर्गत आ जाता है, यानी लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट में हम लोग मान लेते हैं उस चीज़ को। इसलिए इस स्तर को हम लोग जो है प्रेजेंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट कहा जाता है, यानी चाहे वो शैशवावस्था में अपने से कार्य कर रहा हो, चाहे बाल्यावस्था में, चाहे किशोरावस्था में, चाहे प्रौढ़ावस्था में। तो हर स्तर में जो व्यक्ति अपने से स्वयं काम करके अपनी समझ बूझ के साथ जो काम करते हैं वही होता है लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। आइए सेकंड पे चलते हैं, और नेक्स्ट है हमारे पास लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, यानी यह वह स्तर होता है जिसमें बच्चे के अनंत विकास होने की संभावनाएं देखी जाती हैं, यानी जितने ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाएं हम देख सकते हों वो सारी की सारी चीज़ें इस अवस्था में आ जाती हैं। ठीक है, इस अवस्था में आ जाती हैं, तो इसीलिए इसको हम लोग जो है बोलते हैं लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, यानी बच्चे के इस स्तर में संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बहुत सारी संभावनाएं प्राप्त होती हैं, यानी बहुत सारी संभावनाएं प्राप्त होती, जैसे कि अब बच्चा शैशवावस्था में होता है तो वो कुछ चीज़ें करने का प्रयास और अतिरिक्त करता है, बाल्यावस्था में होता है तो कुछ और अचीवमेंट करने का प्रयास करता है, किशोरावस्था में होता है तो और चीज़ें डेवलप करने का प्रयास करता है। तो जैसे जैसे वो संभावनाएं बनती जाती हैं उसी के अकॉर्डिंग उसके कॉग्निटिविटी कंडीशन में डेवलपमेंट देखने को प्राप्त होता है। इस स्तर में स्वयं से समझदारी प्रकट करने का प्रयास करता है तथा साथ ही साथ वह किसी अन्य व्यक्ति की सहायता के द्वारा अपने संज्ञानात्मक विकास को पूर्ण करने का प्रयास करता है। बहुत अच्छी बातें हैं, यानी यह वह स्तर होता है कि इसमें जब बच्चा कोई चीज़ देखता है तो उसको अचीव करने का प्रयास करता है, और वो अपने से नहीं कर पाता है तो क्या करता है, किसी अन्य व्यक्ति के अनुभवों से, अन्य व्यक्ति की क्षमताओं से उस कार्य को या उसको प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो जब वो प्राप्त कर लेता है चीज़ें तो उसको पता चल जाती है कि यह फला चीज़ हमको किस स्तर से और कैसे प्राप्त हो सकता है। तो यह एक संज्ञानात्मक का विकास उसके मानसिक स्तर पे बैठ जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे
इस स्तर पर वह बच्चा नहीं अपने से स्वयं काम कर पाता तो ये दूसरों की सहायता लेकर के स्वयं से काम करने का प्रयास करता है। ठीक है, यहाँ संभावनाएं अनंत होती हैं उसके मानसिक विकास के लिए, संज्ञानात्मक विकास को पूर्ण करने के लिए। इसलिए इस स्तर को हम लोग जो है, इस स्तर को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है, यानी निकटवर्ती विकास का क्षेत्र कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसे कहा जाता है? इस सेकंड कंडीशन को हम लोग जो है, जहाँ पे संज्ञानात्मक विकास की संभावनाएं बनी होती हैं, दैट विल बी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यह निकटवर्ती विकास का क्षेत्र कहा जाता है। अब तीसरा यहाँ पे आता है लेवल ऑफ बियॉन्ड द रीच ऑफ चाइल्ड्स एबिलिटीज़। तो इसका तात्पर्य यह है कि यह ऐसा एक लेवल होता है, ऐसा स्तर होता है जिसमें बच्चे की पहुँच से परे चीज़ें होती हैं, बच्चे के या बालक के या मनुष्य के परे चीज़ होती हैं। उस स्तर को हम लोग जो है लेवल ऑफ बियॉन्ड द रीच ऑफ चाइल्ड्स एबिलिटीज़ कहते हैं। इस स्तर पर बालक अपने कार्य को उस स्तर तक नहीं पहुंचा पाता है जिस स्तर तक वह सोचने समझने का प्रयास करता है। कहने का मतलब है कि जैसे आप सोच लेंगे, सोचने के लिए तो बहुत सारी सोच सकते हैं कि हम चांद को पकड़ लेंगे, हवा में ट्रेन चला सकते हैं, ठीक है, नदी में कार चलाना। तो ऐसी चीज़ें क्या है, सोचने के लिए तो आप सोच सकते हैं, आपका कहीं ना कहीं ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, लेकिन ऐसी चीज़ें होती नहीं हैं। तो इसलिए यह स्तर क्या होता है, बच्चों के सोच से परे होते हैं, पहुंच से परे होती हैं। तो ये 3 जोन उन्होंने बनाया है और यहाँ पे कुछ चीज़ें हम आपको नोट करके बताते हैं कि यहाँ पे जो लिखा ऊपर आपने सेकंड स्टेज में पढ़ा है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को हम ZPD से डिनोट करते हैं। और ZPD को वाइगोत्स्की साहब ने क्या कहा बताया है, इसको भी आपको जान लेना ज़रूरी है। ZPD यानी दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट एंड द लेवल ऑफ बियॉन्ड द रीच ऑफ चाइल्ड्स एबिलिटीज़। यानी जो ZPD है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को ZPD से उन्होंने इंडिकेट किया। और ZPD जो होता है, जो फर्स्ट यानी एक्चुअल डेवलपमेंट होता है, वास्तविक विकास जो होता है कॉग्निटिव का, और लेवल ऑफ बियॉन्ड ऑफ रीच और एबिलिटी चाइल्ड्स एबिलिटीज़ के बीच का ये डिफरेंस होता है। ठीक है, ZPD इज़ नथिंग बट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल डेवलपमेंट एंड लेवल ऑफ बियॉन्ड द रीच ऑफ चाइल्ड्स एबिलिटीज़। इसको ध्यान रखिएगा। सेकंड नोट है, जब बालक किसी से सहायता प्राप्त करता है या किसी से अनुभव प्राप्त करके कार्य करता है, तो इस दशा को हम लोग बोलते हैं मचान या चबूतरा हिंदी में, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इसके फोल्डिंग। चूँकि क्वेश्चन पेपर में अब ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी ना आकर अंग्रेजी शब्दों का जो है वहाँ पे अनुवाद होता है, इसलिए अंग्रेजी शब्दों को याद रखना आपके लिए बेहतर होगा। इसके फोल्डिंग कहते हैं जब हम किसी व्यक्ति या मनुष्य की सहायता के द्वारा बच्चा किसी अचीवमेंट को कार्य करता है, दैट विल बी कॉल्ड इसके फोल्डिंग। तो आई होप वाइगोत्स्की का जो ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। कोई दिक्कत परेशानी होगी तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद जय भारत।